जैसे ही राजा परीक्षित को राज्य मिला तो उन्होंने देखा कि चलो हम अपने राज्य का निरीक्षण करावें। और जैसे ही राज्य का निरीक्षण करने के लिए गए तो क्या देखा, एक गाय जो है आंसू बहा रही और एक 3 पैर का बैल जो है वो एकदम हाँप रहा है और एक धूर्त आदमी उसको डंडे से मारते हुए लेकर जा रहा है। राजा परीक्षित पहुंचे और कहा इतना अत्याचार हो रहा है, ये कैसे? राजा परीक्षित जैसे ही पहुंचते हैं तो जो है धर्म के रूप में, जो है बैल के रूप में जो धर्म है, उसने कहा हम क्या बताएं, जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही बना करके देते हैं। और अगर आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपको अच्छा बना करके नहीं देंगे। इसलिए कर्म हमें अच्छा करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कार दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कार दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही बना करके देते हैं। कहा मैं धर्म के रूप में, बैल जो है उसने कहा मैं धर्म हूं। कहा सतयुग था तो सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, द्वापर आया तो भी लोग दया दिखाते, पवित्रता रहती। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग के आने से धर्म के जो 4 पैर थे वो 4 पैरों में से 3 पैर नष्ट हो गए। अब ना तो कोई सत्य बोलता है, ना तो कोई पवित्रता करता है और ना ही दया। और चौथा पैर जो है कलयुग में वह है दान, और वह भी जिस दिन नष्ट हो जाएगा तो इस पृथ्वी से सारा धर्म जो है वह नष्ट हो जाएगा। आज राजा परीक्षित ने कहा तुम धर्म हो और ये जो आंसू बहा रही हैं गाय, ये तो कौन है? कहा मैं और कोई नहीं, मैं पृथ्वी हूँ। ये इतना अत्याचार देख करके मेरे हृदय में रहा नहीं जा रहा है। और उस धूर्त आदमी को जब देखा तो राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा अब तुम्हें मैं दंड दूंगा। और जैसे ही तलवार निकाला तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा अरे आपने अवगुणों पर ध्यान दिया लेकिन हमारे गुणों पर नहीं ध्यान दिया। कहा जो अन्य युग में लोग तपस्या के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करते थे, लेकिन कलयुग में भगवान की तपस्या भी नहीं करने की जरूरत है। केवल भगवान का नाम उच्चारण करिए, कीर्तन करिए और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गा
कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कहा कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है, केवल भगवान का नाम ही ले ले तो उतने में ही उसका उद्धार हो जाता है। तो कहा अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। कलयुग को 4 स्थान रहने का दिया। कहा जाओ तुम 4 जगह पे रहना। ये 4 स्थान कौन सा है? कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रियः शूनः यत्रा धर्म चतुर्विधा। कहते हैं जहां जुआ खेला जाए तो समझ लेना वहां पर कलयुग का वास है। कहा पानम, जहां लोग मदिरा पान करें तो समझ लेना वहां पर भी कलयुग का वास है। और जहां वैश्यावृत्ति हो वहां भी समझ लेना कलयुग का वास है। जहां लोगों को मारा पीटा जाता है वहां भी समझ लेना कलयुग का वास है। यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, ये 4 स्थान दिया। और जब 4 स्थान दिया तो कहा अरे मेरे अवगुणों को देखा, अपने गुणों पर हम अपना स्थान नहीं दिया, एक स्थान मेरे कहने पर दे दीजिए। तो 5वां स्थान जो है कलयुग के कहने पर स्वर्ण में दे दिया। जो हम सोना पहनते हैं उसमें भी 5वां स्थान दिया।